नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट आज पेश होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 7वीं बार यह बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। बजट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। संसद भवन पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट से पहले होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। सुबह लगभग 10:15 बजे संसद में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। वित्त मंत्री का बजट कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री 30 जुलाई को बजट पर चर्चा का जवाब भी देंगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे आवंटित किए गए हैं। आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री की तरफ से यह बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि सुबह 11 बजे का समय जब संसद में बजट पेश होगा। बजट से लोगों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी और इसके अलावा बजट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। सुबह 10:15 बजे का समय जब संसद में कैबिनेट की बैठक होगी। बजट से पहले यह बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रही हैं। बजट के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई है और खास बात यह है कि बजट से पहले लगभग 10:15 बजे का समय जब संसद में कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए, बिल्कुल, और गतिविधियां लगातार हलचल बनी हुई है क्योंकि बजट देश का बजट आज पेश हो रहा है। लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री का बजट भाषण और इससे पहले जिस तरीके से वित्त मंत्रालय में बैठक हुई और वहां से उसके बाद वो रवाना हुई राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, उनसे बजट मंजूरी दी गई। बजट दस्तावेज अब लेकर पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन से सीधे संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट प्रीव्यू उन्होंने किया है। उसके बाद अब यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में बजट दस्तावेज को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे बजट भाषण होगा। तो काफी बड़ा ये दस्तावेज देश का आम बजट और पूर्ण बजट रहेगा। निश्चित तौर पर निगाह इस लिहाज से क्योंकि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रहेगा, तो इस लिहाज से इस पर नजरें रहेंगी और निश्चित तौर पर इसमें क्या निकल कर आता है, किस तरीके से बड़ी घोषणाएं होती हैं और क्या प्रावधान किए जाते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, उससे निपटने के लिए इस पर निगाहें लगी हैं। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर कॉपियां पहुंची हैं, लगातार जो बड़े नेता हैं वो संसद भवन पहुंचे हैं। अभी भी गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह। तो कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये आम बजट और कई लिहाज से इस पर नजरें हैं। महिलाओं, इसके अलावा युवाओं और मध्यम वर्ग को क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है, इस पर निगाहें, इसकी चर्चाएं होंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, बजट पर चूंकि हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 30 जुलाई को बजट पर चर्चा का जवाब भी वित्त मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। सिर्फ कैबिनेट की बैठक नहीं है, चूंकि बजट से पहले कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। उसमें बजट को लेकर के चर्चा होगी, बजट पेश किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक के अलावा इंडिया गठबंधन की भी बैठक बुलाई गई है, वहां पर भी बैठक चल रही है। तो निश्चित तौर पर अब बैठक के बाद विपक्ष भी बजट को लेकर के सरकार को घेरने की तमाम रणनीति बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से इस बजट पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं तो विपक्ष भी आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। कल पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की और इसमें अग्निवीर योजना हो या फिर महंगाई, अन्य मोर्चे, अर्थव्यवस्था की बात, उस पर सरकार को लगातार जवाबदेह बनाया जाए, आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं। ये सीपीपी चेयरमैन यानी कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी ने निर्देश दिए थे पार्टी सांसदों को। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं मीट मुद्दा, अलग मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे वो लगातार उठाए जा रहे हैं। तो आज आम बजट के बाद विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाता है और जिस तरीके से बजट में प्रावधान किए जाते हैं, क्या सौगात यहाँ पर लेकर आती है सरकार, ये बड़े सवाल है। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश की गई खासतौर से इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, उसको लेकर विपक्ष ने हमला बोला और पॉइंट वार बिंदु गिनाते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था की जो सही गुलाबी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है वो असल में है नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बढ़ी हुई है और जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है,
वो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, उससे निपट पाना। और इसलिए क्या बजट में प्रावधान किए जाते हैं, इस पर विपक्ष की नजरें रहेंगी। तो विपक्ष भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा निश्चित तौर पर ये आम बजट, और इसमें जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार प्रावधान करने वाली है, इसकी झलक मिल जाएगी। 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। बिल्कुल प्रदीप जी, महंगाई, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम मुद्दों पर बजट के दौरान फोकस जरूर रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि मध्यम वर्ग को साधने की इस बजट के माध्यम से कोशिश होगी, लेकिन खास बात यह भी है कि इस बार जम्मू कश्मीर का बजट भी वित्त मंत्री पेश करेंगी। देखिए बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर का बजट भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया, और उसके बाद अलग अलग जो लद्दाख रीजन की बात हो या फिर अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, वहाँ पर भी बजट का आवंटन किया जाए, इसलिए प्रावधान रहते हैं। बजट की कॉपियां जम्मू कश्मीर की वो पहुंची है संसद भवन परिसर में कुछ देर पहले ही। तो ऐसे में बजट का जो क्या आवंटन होगा और किस तरीके से विकास की गति को बढ़ाया जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकवाद को जवाब देने के लिए एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर दिखी है सरकार, और बेहतर तालमेल के साथ उन्होंने ये दावे किए हैं कि वहाँ पर विकास के एजेंडे पर युवाओं के लिए काफी योजनाएं लाई गई हैं। केंद्र की योजनाओं पर खासतौर से जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए भी बजट आवंटन किया जाना है। तो ऐसे में तमाम फोकस रहेगा इस बजट को लेकर, और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहां हाल के दिनों में आतंकवादी घटनाएं बड़ी हुई देखी गई हैं। तो कहीं न कहीं इन घटनाओं के बाद जिस तरीके से बजट आ रहा है और आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों के लिए खासतौर से डिफेंस बजट को लेकर भी नजरें लगी हैं। तो कहीं न कहीं तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के चर्चाएं की जा रही, हालांकि विपक्ष निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। चूंकि कैबिनेट की बैठक है और मोदी कैबिनेट की बैठक है, बजट से पहले ये इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि बजट अब से कुछ ही देर में आएगा, और उससे पहले ये बजट कई मायनों में अहम है। चूंकि बजट इस दौरान भी पेश किया जाएगा, मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम चर्चा हो सकती है? देखिए बिल्कुल, ये जो कैबिनेट बैठक है इसमें सिर्फ बजट को लेकर मंजूरी मिलती है, क्योंकि बजट के बाद बजट दस्तावेज को संसद के पटल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी। तो जो हाइलाइट्स होती हैं बजट को लेकर, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो साझा की जाती है कैबिनेट मंत्रियों को, और उसके बाद इस बजट को दस्तावेज को मंजूरी दे दी जाती है। तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, बजट दस्तावेज, और चूंकि गोपनीयता का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, और इसी पहलू के चलते संक्षिप्त बैठक के फौरन बाद इस बजट को संसद में पेश कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देशवासियों को जानकारी मिलेगी कि इस बजट में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएगी, अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हाल के दिनों में उभरी हैं, वैश्विक मंदी का दौर हो या फिर जिस तरीके से रूस यूक्रेन वार, सप्लाई चेन बाधित होना, अन्य जो मुद्दे रहे हैं, और उसमें भारत ने अपने हितों के मद्देनजर लगातार निर्णय लिए हैं। तो ये जरूर है कि भारत के संदर्भ में और भारत की नीतियों के संदर्भ में इस बजट दस्तावेज पर काफी नजरें लगी हैं। न सिर्फ यहाँ पर भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों की, बल्कि विदेशी अर्थशास्त्री भी इसकी समीक्षा करेंगे। तो कहीं न कहीं ये बजट दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसको संसद के पटल पर रखा जाना है। वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, और कैबिनेट बैठक के फौरन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट दस्तावेज को संसद के पटल पर रखने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।